हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए हम लोग रिकॉल करते हैं। लास्ट सेशन में हमने नंपाई एरे के बारे में जो भी चीज़ डिस्कशन की थी। नंपाई एक पाइथन लाइब्रेरी है जिसको कि स्पेशली एरे के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इसको 2005 में ट्रेविस ओलिफेंट ने इन्वेंट किया था। नंपाई एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसको कि हम लोग फ्रीली यूज कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट ओपन सोर्स होता है, इसे कोई भी व्यक्ति कभी भी डाउनलोड कर सकता है, यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और अपने अपने पर्पज के अकॉर्डिंग इसको कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है। नंपाई ऑब्जेक्ट की एक और खासियत है जो कि इसे ऑर्डिनरी अरेज से अलग करती है, वो ये है कि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड किया जाता है। इसके एलिमेंट को जो मेमोरी एलोकेट की जाती है वो एक ही पोजीशन पे की जाती है। ऐसा नहीं कि कुछ एलिमेंट किसी पोजीशन पे और कुछ एलिमेंट किसी दूसरी पोजीशन पे स्टोर किए जाएं। इनके सारे एलिमेंट को कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड की जाएगी और इसका बेनिफिट ये है कि जब कोई भी प्रोसेस एक्सेस करती है तो एक्सेसिंग फास्टर हो जाती है, साथ ही साथ एरे में जो एलिमेंट है उनको मैनिपुलेट करना भी आसान हो जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोग्राम, दैट इज क्रिएटिंग एन एरे। सबसे पहली जो स्टेटमेंट होगी वो होगी लाइब्रेरी इंपोर्ट करना, जिसको कि मैं अपने प्रोग्राम में यूज करूंगी, दैट इज नंपाई। नंपाई एक लाइब्रेरी है जिसमें कि एक एरे नाम का फंक्शन होता है। उस फंक्शन में हम एज एन आर्ग्यूमेंट एलिमेंट की लिस्ट देते हैं। लिस्ट को हम किसी भी तरीके से दे सकते हैं, लाइक मैं डिक्शनरी डेटा, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, टपल ऑब्जेक्ट या लिस्ट ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकती हूँ। ये एरे फंक्शन उस लिस्ट को एंटी एरे में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब मैं प्रिंट करा रही हूँ, देखिए मैंने डबल कोट में स्ट्रिंग दी है और कॉमा लगा के वेरिएबल दिया है। इसका मतलब कॉमा यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का काम करता है जो कि स्ट्रिंग और वेरिएबल को एक साथ प्रिंट कराता है। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। देखिए एरे इज एक स्ट्रिंग है और 1 2 3 4 5 वो एलिमेंट्स हैं जो कि मैंने इसमें एंटर कराए थे। तो द होल आउटपुट इज एरे इज 1 2 3 4 5। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट एलियासिंग। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑल्टरनेटिव नाम देते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट एलियासिंग। देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट हमारी वही है नंपाई। नंपाई को हमने एलियास किया है एनपी से, यानी ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ नंपाई इज एनपी। अब मैंने एक वेरिएबल लिया है array2 और नंपी की जगह मैंने यूज़ किया है, नंपाई की जगह मैंने यूज़ किया है np। एरे में मैंने लिस्ट ली है एज एन आर्ग्यूमेंट 2 3 4 5 6। अब मैं इस लिस्ट को प्रिंट कराना चाह रही हूँ तो मैंने प्रिंट कमांड दी है array2। नाउ अब मैं इसका टाइप भी प्रिंट कराना चाहती हूँ तो मैं एक फंक्शन कॉल करूँगी जो है टाइप फंक्शन, which returns the type of the object that is given in the argument। तो मैंने array2 argument में दिया है। Let's see the output। The output of this program is we will get the type of the array and the array itself। देखिए np का यूज़ किया एलियास करने के बाद हमने यहाँ पे एरे मिला हमें 2 3 4 5 6। मैंने कोई स्ट्रिंग नहीं दी थी और जो टाइप है एरे का वो है nd array। चलिए अब हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट 0D एरे यूजिंग नंपाई। 0D एरे एक्चुअल में हर एक एलिमेंट एरे का इंडिविजुअल एक 0D एरे ही होता है क्योंकि इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी इंपोर्ट नंपाई एज np, यानी np एलियास किया हुआ है नंपाई का। array3 इज अ वेरिएबल, np डॉट एरे फंक्शन यूज किया और इसमें मैंने एक सिंगल एलिमेंट दिया है 42। प्रिंट कर रही हूँ मैं array3 को। इंडिविजुअल एलिमेंट जितने भी एरे में होते हैं वो सब 0D एरे ही होते हैं। अब देखते हैं हम इसका क्या आउटपुट होता है। द आउटपुट ऑफ दिस 0D एरे विल बी द इंडिविजुअल एलिमेंट दैट इज गिवन इनटू द आर्ग्यूमेंट। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो होगा 42। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रिएटिंग 1D एरे यूजिंग नंपाई। 1D एरे इज द एरे इन विच वी हैव जस्ट अ रो। इसमें रो और कॉलम नहीं होते हैं, केवल रो होती है, तो इसे हम एक लिस्ट की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट है इंपोर्ट स्टेटमेंट। मैंने नंपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है और उसे एलियास दिया है np। array4 इज द वेरिएबल, np डॉट एरे फंक्शन कॉल किया है मैंने np लाइब्रेरी का। इस एग्जाम्पल में मैं एक टपल ले रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन द टपल।
नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट द एरे, दैट इज एरे 4 जो कि मैंने वेरिएबल लिया है। तो द आउटपुट ऑफ दिस एग्जाम्पल विल बी द एरे इटसेल्फ, जो कि मैंने देखिए इसमें एक एरे की फॉर्म में आया है क्योंकि जो एरे फंक्शन है उसने इसको एनडी एरे में कन्वर्ट कर दिया। तो जो एरे फंक्शन का काम होता है, आप किसी भी फॉर्म में लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दे दें वो उसे एनडी एरे में कन्वर्ट कर देगा। चलिए नाउ वी चेक हाउ टू क्रिएट 2D एरे यूजिंग numpy। 2D एरे इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज और कॉलम के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? 2D एरे। इम्पोर्ट numpy एज np, जिसमें numpy एक लाइब्रेरी है और np एलियास है। एरे 5 इज द वेरिएबल, एरे 5 इक्वल्स टू np डॉट एरे। फंक्शन को कॉल हम इसी तरीके से करते हैं, लाइब्रेरी डॉट फंक्शन नेम। 2D एरे थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए जब दो स्क्वायर ब्रैकेट्स सामने हो आर्ग्यूमेंट के तो इट मीन्स इट इज अ 2D एरे, जिसमें फर्स्ट में मैंने 1 2 3 दिया एंड सेकेंड 4 5 6। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट द एरे। द प्रिंट फंक्शन विल बी कॉल्ड प्रिंट। अब मैं एक स्ट्रिंग दूंगी, द 2D एरे इज, कॉमा इज अ कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर, एरे 5। अब जो प्रिंट होके आएगा वो आएगा 2D एरे इज the value of array 5. So let's see the output. The output will be 2D array is जो string मैंने दी थी और as it is 2D array आपका print हो जाएगा 1 2 3 4 5 6. Now let's see how to create 3D array using numpy. 3D array basically is the collection of 2D arrays. सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो इम्पोर्ट numpy एज np। np इज द एलियास, numpy इज द लाइब्रेरी। आई एम टेकिंग द वेरिएबल एरे 6। np लाइब्रेरी से मैंने एरे फंक्शन कॉल किया। अब देखिए 3D एरे का जो आइडेंटिफिकेशन है वो होता है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनके नंबर होते हैं 3। जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो है नंबर ऑफ 3, 1 2 3। अब फर्स्ट रो में मैंने 1 2 3 एंड 4 5 6 दिया है और सेकंड में मैंने फिर से 1 2 3 और 4 5 6 दिया है। तो ये इस तरीके से हमारे दो 2D एरे मैंने इसके अंदर मेंशन किए हैं। चलिए अब हम इसको प्रिंट करते हैं। एरे 6 जो मैंने वेरिएबल लिया है उसे प्रिंट करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट वुड बी द आउटपुट। द आउटपुट वुड बी the same array that I have given in the argument 1 2 3 4 5 6 first 2D element and 1 2 3 4 5 6 second 2D element. It means the 1D array is the collection of multiple 0D arrays. The 2D array is the collection of multiple 1D arrays यानी कि list of rows, and the 3D array is the collection of multiple 2D arrays. It means the collection of rows and columns.